Exercise number 6.4, question number 3. How many terms of the series part 1 -7 plus bracket में -5 plus bracket में -3 plus so on amount to 65. ये कितनी टर्म्स हमारे पास किस अमाउंट तक जाती हैं? 65 तक. तो सोल्यूशन है हमारे पास हेयर A1 इक्वल है -7 के, D इक्वल है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मतलब -5 माइनस -7 विच इज़ इक्वल टू -5 प्लस 7 इक्वल्स टू 2 और एस एन हमारे पास इक्वल है क्योंकि इनका सम जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है 65. एन हमने फाइंड आउट करना है. तो एस एस एन फार्मूला क्या था? एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a1 प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 डी. एस एन की जगह पे आ गया 65 इक्वल्स टू एन बाई 2. 2a1 की जगह पे आया -7 प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 डी की वैल्यू क्या है 2. अब 65 इक्वल्स टू एन बाई 2. 2 -7 से मल्टीप्लाई होगा तो -14 प्लस अब 2 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2n माइनस 2. अब 65 इक्वल्स टू n बाई 2. -14 और -2 हमारे पास क्या बने -16 मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रैकेट में 2n माइनस 16. तो 65 इक्वल्स टू n और हमारे पास n बाई 2 था. 2 कॉमन लेंगे एक और तो ब्रैकेट में बचेगा n माइनस 8. अब जो 2 कॉमन लिया था और जो 2 डिवाइड वाला था दोनों कैंसिल हो गए. हमारे पास आया 65 इक्वल्स टू n ब्रैकेट में n माइनस 8. इसी तरह 65 इक्वल्स टू n को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करें. n से मल्टीप्लाई होकर n का स्क्वायर माइनस n 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 8n विच इम्प्लाइज n स्क्वायर माइनस 8n. अब 65 को भी राइट साइड पे ला के माइनस कर दें -65 इक्वल्स टू 0. यहाँ पे अब हमने क्या करनी है? n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. उसके लिए हमें फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे. फैक्टर हमारे पास इसके बनते हैं 13 और 5 क्योंकि -13 और +5 को मल्टीप्लाई करें तो -65 आता है और इन दोनों को आपस में सॉल्व करें तो -8 आता है. हम यहाँ पे लिखेंगे n स्क्वायर -13n प्लस 5n -65 इक्वल्स टू 0. पहली दो टर्म्स में से n कॉमन निकालें बाकी बचेगा n माइनस 13 प्लस दूसरी दो टर्म्स में से 5 कॉमन निकालें बाकी बचेगा n माइनस 13 विच इज़ इक्वल टू 0. अब हमारे पास एक टर्म बन जाएगी n माइनस 13 और एक हमारे पास बनेगा फैक्टर n प्लस 5 इक्वल्स टू 0. तो n माइनस 13 इक्वल 0 रख के हमारे पास n इक्वल आएगा 13 के और n प्लस 5 इक्वल 0 रख के n इक्वल आएगा -5 के विच इज़ नॉट पॉसिबल विच इम्प्लाइज n इक्वल्स टू 13.